जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी एपिसोड्स में। मैं आपका अपना साथी रवि कुमार आप सभी ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाले सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल भर्ती 2015 एवं लेखपाल भर्ती 2022, जिसका एग्जाम आगामी 24 जुलाई 2022 को होना है। इन्हीं दोनों भर्तियों को रिलेटेड करके आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पिछली बार मेरिट कितनी गई थी, पिछली बार कितनी वैकेंसी थी और 2022 भर्ती में कितनी मेरिट जाने के चांस हैं, एग्जाम कितने नंबर का होगा, कितने वैकेंसी हैं, इस बार नई चीज़ क्या इंक्लूड हुई है और पिछली बार इसमें क्या चीज़ थी। तो साथियों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ सके। सबसे पहले मैं बात करूं लेखपाल भर्ती 2015, इसमें आपको जैसे कि 13,600 पोस्ट थी। लेखपाल के 13,600 पद थे। एग्ज़ाम 80 नंबर का था, 100 नंबर का होता है वैसे, लेकिन इसमें जो नई चीज़ थी वो थी 20 नंबर का इंटरव्यू। इसमें बात करूँ मैं निगेटिव मार्किंग की, तो निगेटिव मार्किंग नहीं थी। और जो लास्ट मेरिट गई थी 80 में से बताऊंगा मैं, 80 में से जनरल की 50, ओबीसी की 48, एससी की 44 और एसटी की 40। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं इंटरव्यू के 20 नंबर भी इसमें इंक्लूड करूं तो जनरल की मेरिट बनती है 70, ओबीसी की 68, एससी की 64 और एसटी की 60। अब 2015 में, अब मैं बात करूं, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी और 20 नंबर का इंटरव्यू था। तो जनरल की मेरिट आपकी मैक्सिमम नंबर जो थे वो 70 पर गई थी। अगर 20 नंबर हम इंटरव्यू के फुल ऑफ इंक्लूड करें उसमें, तो जनरल की मेरिट 70 पर गई थी। अब मैं बात करूं लेखपाल भर्ती परीक्षा, राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के बारे में। इसमें 8,085 पद हैं। इंटरव्यू नहीं है। एग्ज़ाम ओवरऑल आपका 100 नंबर का होने वाला है और आपके 100 नंबर में से जितने नंबर आएंगे उसी में से मेरिट बनेगी। इंटरव्यू जब नहीं है तो इंटरव्यू के कोई नंबर इंक्लूड नहीं होने हैं। इसमें जो नई चीज़ इंक्लूड हुई है वो है निगेटिव मार्किंग। लास्ट बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो कुछ लड़कों के या कुछ कैंडिडेट के तुक्के में भी क्वेश्चन ठीक हो गए हैं। इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग 1/4 की है। आपको एग्ज़ाम देते समय इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और जब निगेटिव मार्किंग हो गई है तो कुछ चांस हैं मेरिट डाउन होने के, लेकिन इतना भी मेरिट डाउन नहीं होगी कि आप अपना थोड़ा सा ध्यान ही छोड़ दें उस तरफ, ठीक है। तो पिछली बार के अपेक्षा इस बार निगेटिव मार्किंग हुई है तो कुछ चांस लग रहे हैं कि मेरिट इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन पद कम है, कंपटीशन ज़्यादा हो गया है तो मेरिट बढ़ने के पूरे चांस हैं। अब मैं बात करता हूँ आपका जो 2022 भर्ती जो 24 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपका सेफ स्कोर कितना रहने वाला है या आप कितने स्कोर पर अपने आप को सेफ समझें, ठीक है। बात करूं मैं जनरल की, जो आपके मेरिट के फुल ऑफ फाइनल चांस हैं वो 75 से 78। न्यूनतम नंबर आपके 75 से कम तो होने ही नहीं चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और आप 78 और 80 नंबर आपको लाने ज़रूरी हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जो भी मेरे साथी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको बोलते हैं, तो उनको 73 से 76, 73 से भैया अगर आपके कम नंबर आ गए तो आप अपने आप को अनसेफ समझें, और 73 प्लस और 76 के बीच में आपके नंबर हैं तो आप सेफ समझ सकते हैं अपने आप को, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जो एससी कैंडिडेट हैं, 70 से 72 लाने उनको भी ज़रूरी हैं, क्योंकि कंपटीशन अब हार्ड हो गया है, बढ़ गया है, वैकेंसी कम है, तो आपको भी 70 से 72 नंबर लाने ज़रूरी हैं। जो मेरे साथी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 65 से 68 समथिंग, 70 के नंबर, 70 के समथिंग उनको भी नंबर लाने ज़रूरी हैं, ठीक है। और अब मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस 72 से 75। ईडब्ल्यूएस का मतलब ओबीसी के आसपास ही इनकी मेरिट रहती है। जो भी आर्थिक रूप से परीक्षा कमज़ोर होते हैं जनरल में, वो उनकी बात करूँ तो वो भी अपना आपको 75 72 नंबर, इतने नंबर लाने आपको बहुत ही ज़रूरी है। कुछ कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि भैया मेरिट डाउन बता रहे हैं, मेरिट कम बता रहे हैं, मेरिट तो बहुत हाई जाने वाली है। तो मेरे भाइयों, मैं जो मेरिट थोड़ा सा डाउन बता रहा हूँ, मुझे इतना भी पता है कि आयोग ने जो पीईटी 2021 की मेरिट लगाई है उसमें एकदम क्रीम निकाल ली है। जिनके 64 65 से ऊपर नंबर हैं पीईटी 2021 के रिजल्ट में, उनको ही लेखपाल भर्ती परीक्षा देने का मौका मिला है। लेकिन इसमें जो नई चीज़ इंक्लूड हुई है वो है निगेटिव मार्किंग। तो निगेटिव मार्किंग के चक्कर में कई सारे एग्ज़ाम आपने दिए होंगे और देखे भी होंगे, मेरिट उनकी डाउन ही जाती है, ठीक है। क्योंकि निगेटिव मार्किंग के चक्कर में ना कैंडिडेट भूल जाते हैं और कई सारे कैंडिडेट ज़्यादा क्वेश्चन लगाने के चक्कर में गलत कर जाते हैं, तो उनके जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, सही क्वेश्चन होते हैं, वो भी गलत हो जाते हैं। अब मैं
जो एक तो पॉइंट हो गया नेगेटिव मार्किंग, मेरिट डाउन जाने का, थोड़ा सा डाउन, इतनी भी डाउन नहीं कि आप अपनी तैयारी छोड़ दें। अब मैं बात करता हूँ मॉडरेट पेपर। अगर मान लो जैसे आजकल कंपटीशन बढ़ गया है, तो जो भर्ती कराने वाले हैं, परीक्षा कराने वाले हैं, भर्ती बोर्ड है, अगर आपका मॉडरेट पेपर आ गया, मॉडरेट पेपर का मतलब हार्ड पेपर और नया, तो आपकी मेरिट भी डाउन होने के चांस है। मेरिट डाउन होने का मतलब, एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, आप अपनी तैयारी ना छोड़ दिए या ऐसा सोच लें कि भैया बता रहे हैं कि हम तो पढ़ना ही बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मेरिट डाउन जाएगी, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। और एक बात और, अगर आपका एग्ज़ाम या पेपर आसान आया तो मेरिट बढ़ भी सकती है, ठीक है। मॉडरेट पेपर ना आगे एग्ज़ाम आसान आ गया सभी के लिए, क्योंकि 2-3 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम होना है, ठीक है, तो आपकी मेरिट बढ़ भी सकती है, 1-2 नंबर का इसमें अप डाउन हो सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है, फ्यूचर की बात पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए, मतलब मेरिट कितने पर जाएगी, कैसे होएगी, क्या होएगी, उस चीज़ पर ध्यान ना देते हुए सोचने वाली बात है कि हम इस समय अपनी तैयारी पर कितना जोर दे रहे हैं, अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं और कहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। तो अपनी तैयारी में लगे रहिए। एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है। कुछ यूट्यूब चैनल वाले आपको बता रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम नहीं होगा, डेट बढ़ सकता है कि पीछे हो सकती है, कुछ भी हो, लेकिन आपको अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। हमें उन चीज़ों को ध्यान नहीं देना, उन चीज़ों का जिनका काम है वो ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वो उनका काम है। हमारा काम है, जब तक हमारा अंतिम सिलेक्शन नहीं हो जाता, हमें अपनी तैयारी जारी रखनी है, पढ़ाई करनी है, ठीक है। और आज की वीडियो में जो मैंने आपको बताया, आपको समझाया, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, उम्मीद करूँगा। साथियों, एक बात मैं बताना चाहता था अपनी वीडियो में, कुछ साथी, कुछ कैंडिडेट जो मेरी यूट्यूब फैमिली से हैं और जो नहीं हैं, वो नए जुड़ने वाले हैं, वो कुछ सोच रहे होंगे कि भैया अभी तक यूपीएसआई के बारे में भर्ती में बताते थे, यूपी पुलिस के बारे में बताते थे, लेकिन अब लेखपाल के बारे में बताने लगे हैं, कहीं कहीं और बारे में बताते हैं। तो साथियों, मेरा वीडियो बनाने का या मेरा आपको जानकारी प्रोवाइड कराने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको मेरे द्वारा सटीक एवं सही जानकारी आपको प्राप्त की कराई जाए। अब यूपीएसआई से संबंधित कोई टॉपिक या कोई कंटेंट या कोई नई जानकारी तो आ नहीं रही है, ठीक है। अब रोज़ एक ही बात पर वीडियो बनाकर कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई नोटिफिकेशन या कोई किसी भी चीज़ की, किसी भी वैकेंसी की अपडेट आती है, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपने द्वारा कि आपको अच्छे से अच्छी और सटीक जानकारी आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो साथियों, मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई हो और अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हो तो, और वीडियो को लाइक करें, और अच्छी लगे तो शेयर करें, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। तैयारी में लगे रहिए।